बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह की खूब बरकतें और रहमतें इस मेंटने में मसरूफ़ होंगे। तो मैं हूँ इकबाल यूसुफ, आप देख रहे हैं विलेज फूड एंड परदेस। आइए आज हम बनाते हैं टेस्टी इजी सिंपल जल्दी से तैयार होने वाली खीर। तो देखते हैं कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और ये किस तरीके से तैयार होती है। तो आइए अभी शुरू करते हैं इसको, ये किस तरीके से तैयार होगी। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होने वाली है। जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। जी चलिए शुरू करते हैं। खीर के लिए हमने तकरीबन आधा किलो चावल लिए हैं। चावल जो है अच्छे तरीके से हमने धो के साफ़ किए हैं और इनमें पानी शामिल किया है। तो अभी हम इनको जो है पकाएंगे। जब ये खूब पक जाएंगे उसके बाद हम चेक करते हैं। तो अभी इनको जी हम पकने देते हैं और 1 चम्मच नमक इनमें शामिल कर देंगे। देखिए जी हमारे चावल है वो पककर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये जी व्यूअर, चावल जो हमारे हैं वो तकरीबन गलने के बिल्कुल करीब है। ये मुकम्मल तरीके से गल चुके हैं। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं। तो अभी जी इसमें शामिल करते हैं हम दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हमने दूध शामिल किया है। इसके साथ में ही जी ये हमारे पास एक खीर है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। ये मिक्स खीर है ये वाली। तो ये शामिल करेंगे हम। 2 पैकेट है जो इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इसको खोलकर अभी शामिल करते हैं जी। ये जी देखिए ये वाला। इसके अंदर तकरीबन 180 ग्राम ये वाली खीर जो है मिक्स शामिल कर रहे हैं हम। और ये दूसरा डब्बा 180 ग्राम ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अब मज़ीद हम पकाएंगे जी। कुछ टाइम पकने के बाद चेक करते हैं। तो इसको हम हिलाते हुए बनाएंगे जब तक ये मुकम्मल गाढ़ी नहीं हो जाती है। उस वक़्त तक इस तरीके से हम हिलाते हुए बनाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। जो चीनी है वो चीनी जो मिक्स खीर के डब्बे होते हैं उसमें मौजूद होती है। तो इसी वजह से हम इसको चेक करेंगे लास्ट में। तो अगर ज़रूरत होगी तो शामिल कर लेंगे, अगर ज़रूरत ना हुई तो फिर हम नहीं शामिल करेंगे। इसको यूँ हिलाते हुए बनाया जाएगा ताकि ये जो नीचे जो ना लगे। और बेहतरीन तरीके से जब तक अच्छे तरीके से गाढ़ी नहीं हो जाती है उस वक्त तक हम हिलाते हुए बनाते रहेंगे जी। चमचा इसमें इसी तरीके से मुसलसल चलाते रहेंगे, वरना ये ख़राब होने का जो है वो डर रहता है, कहीं ये नीचे ना लग जाए। जी हमने ढकना देकर इसको बना रहे हैं। तो अभी चेक करते हैं यहाँ ये जो हमारी खीर है वो कहाँ तक पहुँची है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह। तो ये तकरीबन बिल्कुल करीब पहुँच चुकी है, पक चुकी है। ये देखिए, ये देखिए। अभी तकरीबन ज़्यादा टाइम हमने ढकना जो है वो नहीं लगाया था क्योंकि ये नीचे ना बैठ जाए। तो इसलिए इसका जलने का बहुत खतरा रहता है। ये देखिए, देखिए, ये देखिए। चीनी कम है जी, चीनी शामिल करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह।
अभी थोड़ा सा टाइम इसको और चाहिए, तो इसलिए और मज़ीद इसको पकने देंगे हम जी। देखिए जी, ये अभी गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुकी है, तो चीनी जो है और कम है, तो मज़ीद हम चीनी जो है थोड़ी सी शामिल कर देंगे इसमें। बाद में चेक करेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह हमारी जो वो खीर है तैयार हो चुकी है। तो अभी हम बंद कर देंगे हमारा जो आग है, चूल्हा बंद करके इसको अभी हम फ्रीज़ करेंगे, यानी ठंडा होने के लिए रख देंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो ठंडा होने के बाद में आपको हम दिखाएंगे कि इसका किस तरीके से ठंडा होने के बाद ये होती है जी। अभी इसको निकालेंगे और ठंडा करने के लिए रखते हैं जी इसको। ये देखिए, तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह खीर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाजवाब हमारी ये खीर तैयार हो चुकी है। देखिए ये जी, देखिए जी, हमने बंद कर दिया चूल्हे को। अभी निकालेंगे इसको। बिस्मिल्लाह। ये जी हमने प्लेट में अंदर निकाल लिया है खीर को, और यहाँ पर इसको करेंगे हम डेकोरेट। तो डेकोरेट करने के लिए, इसके लिए जो इसकी डेकोरेशन बनाएंगे, उसके लिए आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम बनाएंगे जी। ये देखिए जी, ये हमने लिया है कुछ वीवर तलगोज़ा। तो इसको हम इस तरीके से काट के ब्रीक ब्रीक इसमें डाल रहे हैं। इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफे के लिए ये डाला जा रहा है जी। और अब हम ये इसमें शामिल करेंगे बादाम, वो भी इस तरीके से हम काट के शामिल करेंगे। ये जी शामिल कर दिया हमने। अभी थोड़ा सी हम शामिल करेंगे किशमिश, यानी कि जिसको सौगी कहते हैं। ये बेहतरीन डेकोरेशन जो हो रही है, क्योंकि ये इसमें जो है और मज़ीद इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरती पैदा कर रहे हैं। ये देखिए जी, ये हमारी किशमिश की जो किशमिश है वो भी शामिल हो चुकी है, और मज़ीद इसमें थोड़ा सा हम इजाफे के लिए, इसकी डेकोरेशन के लिए, तो जो कि ये है जामे शीरी, यानी कि रूह अफ़ज़ा, थोड़ा सा बिल्कुल शामिल करेंगे इसमें। ये देखिए जी, यहाँ पर थोड़ा कम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक है, और ज़ायका भी माशाल्लाह इसका कमाल है। ये हमारी तैयार हो चुकी है जी। ये आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तो जो नए लोग हैं वो कर लें जी चैनल को सब्सक्राइब। तो एक बार इस तरीके से आपने खीर को ज़रूर ट्राई करना है। उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि ये किस तरीके से आपको लगी है और इसका जायका और इसको खाने में कैसा टेस्ट है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक चाहेंगे आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों में आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।